बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा था विराट सिंह। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सबसे अधिक स्नेह करता था अपने दोनों पुत्रों से। अर्जुन, विक्रम, तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन हो। इस महल की सारी खुशियां तुम्हारे बिना अधूरी हैं। पिताजी, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, परंतु कभी-कभी आप हमें खेलने की पूरी आजादी नहीं देते। भाई सही कह रहा है पिताजी। हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए ताकि हम बगीचे में दौड़ सकें, जानवरों से खेल सकें। ठीक है मेरे शेरों, तुम दोनों जैसा चाहो वैसा खेलो। राजमहल के बगीचे में सैकड़ों बंदर रहते थे। उनमें से कई शरारती थे, परंतु एक बूढ़ा बंदर था जो बहुत ज्ञानी और गंभीर स्वभाव का था। सब उसे मरकट गुरु कहकर बुलाते। एक दिन जमींदार धर्मपाल राजा के दरबार में आया। महाराज, आपकी सेवा में एक छोटा सा उपहार लाया हूं। ये बकरी बहुत ही सुंदर और चंचल है। आपके राजकुमारों को ये बहुत पसंद आएगी। वाह धर्मपाल, तुमने सचमुच मेरे बच्चों को खुश करने का साधन दे दिया। वाह, क्या सुंदर बकरी है। मैं इसे अपना मित्र बनाऊंगा। भाई, इसे खुला मत छोड़ना, कहीं ये शरारत ना कर दे। अरे छोटू, तू हमेशा डरता रहता है। देखना, ये बकरी सबको हंसाएगी। बकरी को राजमहल में स्वतंत्र रूप से घूमने दिया गया। वो बगीचे, गलियारे और यहाँ तक कि राजकक्षों तक में आने जाने लगी। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते और खिलखिलाकर हंसते। लेकिन मरकट गुरु ने ये दृश्य देखा और चिंतित हो गया। महाराज, क्षमा चाहता हूं। एक बात निवेदन है, इस बकरी को बांध कर रखना ही उचित होगा। बकरी? क्यों? वो तो मेरे बेटों की खुशी है। तुम उसे क्यों बांधने की बात कर रहे हो? महाराज, ये बकरी यदि स्वतंत्र घूमेगी तो अनर्थ कर बैठेगी। एक दिन ये रसोई में घुस जाएगी। रसोइये इसे भगाने के लिए जलती लकड़ियां फेंकेंगे। आग इसके रोयों में लगेगी। भयभीत होकर ये अस्तबल में भागेगी और भूसे में लौट जाएगी। भूसा जल उठेगा, अस्तबल और घोड़े भस्म हो जाएंगे। चुप, तू अपशकुन बोलता है। कौन सा पागल तुझे मेरे सुख में खलल डालने भेजा है? मेरे बगीचे में रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं। निकल जा यहां से। राजा की डांट से मरकट गुरु अपमानित हो गया। अन्य बंदरों ने भी उसका मजाक उड़ाया, परंतु उसके मन में डर और दुख दोनों समा गए। भविष्यवाणी सच हुई। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर मरकट गुरु ने जताया था। एक दिन बकरी उछलते कूदते रसोई में घुस गई। अरे, ये अंदर कैसे आ गई? इसे भगाओ। उन्होंने जलती हुई लकड़ियां उसकी ओर फेंकी। बकरी के रोयों में आग भड़क उठी। वो दौड़ती हुई अस्तबल की ओर भागी। बकरी ने भय से भूसे में लोट लगाया और देखते ही देखते अस्तबल जल उठा। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक पानी लाने दौड़े। रसोइये घबराकर इधर उधर भागे, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि अनेक घोड़े जिंदा जल गए। ये सब बंदरों की बदनसीबी है। इन्होंने ही अशुभ संकेत दिए थे। धनुर्धारियों को बुलाओ, आज ही सभी बंदरों को खत्म कर दो। जैसा आदेश महाराज। राजा का क्रोध किसी तूफान से कम नहीं था। निर्दोष बंदरों को भी दोषी मानकर मार दिया गया। बगीचे में खून और चीखों की गूंज रह गई। मरकट गुरु जंगल लौट गया, लेकिन अपने बंधुओं की मृत्यु से उसका हृदय फट रहा था। राजा, तूने निर्दोषों का संहार किया है। ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ मरकट गुरु जंगल की ओर निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि राजा को उसके अहंकार और अन्याय का दंड कैसे दिलवाया जाए। अपमान और दुख ने उसके हृदय को कठोर बना दिया था। एक दिन वो घने जंगलों से भटकता भटकता एक गहरी और रहस्यमयी झील के पास पहुंचा। कितनी मीठी और ठंडी धार है। अचानक झील के भीतर से बुलबुले उठने लगे। पानी थरथराने लगा और उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। नन्हे बंदर, तू मेरी झील का पानी कैसे पीने लगा? मैं भूखा हूं और आज तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। हे राक्षस, मेरे जैसे छोटे जीव को खाकर तेरा क्या पेट भरेगा? मेरा मांस तेरे दांतों में भी अटक जाएगा। तो क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? मौत से क्यों डरूं? लेकिन यदि तू सचमुच भूखा है तो मैं तुझे ऐसा भोजन दिला सकता हूं जिससे तू तृप्त हो जाएगा। कैसा भोजन? राजमहल में राजा के मंत्री, सैनिक, स्त्रियां और स्वयं राजकुमार हैं।
वे ताकतवर और स्वादिष्ट भोजन की तरह हैं। यदि मैं उन्हें तेरी झील तक बुला दूं तो तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। अच्छा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे छल नहीं करेगा? मैंने देखा कि तूने कीमती आभूषण पहने हैं। यदि तू सचमुच मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे एक हार दे दे। इसे पहनकर मैं राजा को विश्वास दिला सकूंगा कि झील में अपार धन है। राक्षस ने सोचा कि यह बंदर तो छोटा है, लेकिन बात समझदार कर रहा है। वह पानी में गोता लगाकर भीतर से हीरे नीलम से जड़ा हार ले आया। ले, ये हार रख ले, लेकिन याद रख, मुझे धोखा दिया तो तेरा अंत भयानक होगा। चिंता मत कर, मैं राजा के लालच को जगाकर उसे और उसके लोगों को यहीं भेजूंगा। मरकट गुरु हार पहनकर महल पहुंचा। सब उसकी गर्दन में चमचमाते गहने देखकर दंग रह गए। अरे ये क्या, एक साधारण बंदर इतना कीमती हार पहने है। कहां से पाया तूने ये? महाराज, ये तो कुछ भी नहीं। इस झील में एक अद्भुत राक्षस रहता है जो योग्य व्यक्तियों को हार भेंट करता है। उसने मुझे ये हार दिया और कहा कि मैं और लोगों को बुलाकर लाऊं। सच कहता है तू? क्या वो और भी हार देगा? हाँ महाराज, वह 100 योग्य व्यक्तियों को 100 हार देगा। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सुनो, एक झील में खजाना है। वहां का राक्षस योग्य लोगों को हार भेंट करता है। हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। महाराज, ये तो अद्भुत अवसर है। हमारे राज्य को और समृद्धि मिलेगी। परंतु महाराज, ये बंदर ही क्यों ये समाचार लाया है? कहीं ये छल न हो। तू मेरे निर्णय पर शंका करता है? ये हार क्या तू नहीं देख रहा? बंदर सच बोल रहा है। महाराज, आपके 100 सबसे योग्य व्यक्तियों को ही वहां जाना होगा। राक्षस ने कहा है कि राजा को खुद भी अपने परिवार सहित आना चाहिए। बात रानी सौम्या तक पहुंची। स्वामी, ये बंदर जिस झील की बात कर रहा है वहां जाना उचित नहीं। मुझे ये सब किसी षड्यंत्र जैसा लगता है। प्रिय, तुम व्यर्थ डर रही हो। यदि ये सच निकला तो हमारे राज्य में इतना धन आएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। परंतु आपने पहले भी इस बंदर की बातों को नजरअंदाज कर निर्दोष बंदरों का संहार किया। मुझे भय है कि कहीं ये अब प्रतिशोध न ले रहा हो। बस, अब और कुछ मत कहो। निर्णय हो चुका है। राजा ने 100 नामों की सूची बनवाई। मंत्रियों के परिवार, सेनापति और उसकी पत्नी, दरबारियों के बच्चे, यहाँ तक कि अपना बड़ा बेटा अर्जुन भी। मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, परंतु अर्जुन अवश्य जाएगा। भैया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। डर मत विक्रम, हम राजकुमार हैं। राक्षस हमें हार देगा। दिन तय हुआ। 100 लोग मरकट गुरु के साथ उस झील तक पहुंचे। झील के किनारे राक्षस पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। पानी के भीतर से उसकी भयानक परछाई दिख रही थी। महाराज, अपने लोगों को झील में उतारिए। राक्षस हार देने के लिए तैयार है। सैनिक, मंत्री, स्त्रियां, बच्चे सब झील में उतरने लगे। तभी अचानक पानी से भयंकर गरज सुनाई दी। मेरे भोजन आ गए। वह झील से निकल पड़ा और 100 लोगों को एक एक कर निगलने लगा। नहीं, रुक जाओ मेरे लोग। ओ भगवान! लेकिन सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो गया। झील लाल हो गई। अब बोलो महाराज, निर्दोष बंदरों की हत्या का प्रतिशोध मिल गया या नहीं? मैंने कहा था, बुरा बंदर कोई नहीं होता। असली शैतान तो मनुष्य के लालच और अन्याय में छिपा है। राजा की आंखों के सामने उसका बेटा अर्जुन, उसके मंत्री, सेनापति, परिवारजन सब समाप्त हो गए। राजा की दुनिया बिखर चुकी थी। हे बुद्धिमान बंदर, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने निर्दोषों की हत्या की। आज मेरा दंड मिल गया। ये प्रतिशोध था महाराज। परंतु अब तुम समझ गए हो कि लालच और क्रोध ही सबसे बड़े शत्रु हैं।